आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आप लोग रोज़ कमेंट करके पूछते हैं कि मैम अनुदेशक में योगा में भर्ती नहीं आई है, इसमें भर्ती नहीं आई है, उसमें मतलब सारे सब्जेक्ट का आप लोग पूछते रहते हो, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी जो अनुदेशक की 60,000 वाली भर्ती है, ये वो वाली भर्ती नहीं, भर्ती आ रही है, ठीक है। आप चाहो, अगर आपके पास योग्यता है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं इन भर्तियों में, लेकिन जो है अभी माध्यमिक शिक्षा विभाग वाली जो भर्ती है वो नहीं आई है, ठीक है। तो उस दिन मैंने आपसे बोला था तो कि मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी कि ये कौन सी भर्ती है, तो बिल्कुल मैंने कंफर्म किया। तो वो पता चला कि बाद में अच्छा समझ में तो मुझे भी आ रही थी थोड़ा थोड़ा, इसीलिए मैंने आपसे बोला भी था कि है ये अनुदेशक की ही भर्ती है। आप लोग चाहो, जब तक अगर बेरोजगार हो तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। भाई जॉब चाहिए तो जॉब के लिए तो मैंने बताया, ऐसा ये नहीं कह सकते आप कि फेक था या ये था। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि मैंने आपको वैकेंसी दी है। अब वो ना सही, वो दूसरी सही, लेकिन है तो उसी क्षेत्र की जॉब। मतलब माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूल की ना सही, बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल की मान लिया आपने। थोड़ी सैलरी का अंतर है, इसमें सैलरी कम है, उसमें सैलरी ज़्यादा है। उसमें 17,000 थी, इसमें मेरे हिसाब से 11-12,000 थी। यही तो अंतर था। बकाया मैंने तो जॉब दी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं गलत न्यूज़ दे रही थी, ठीक है। गलत न्यूज़ नहीं दे रही थी, बस मेरे कहने का मतलब ये था कि जब तक आप यहाँ पर आवेदन कर लीजिए, और जॉब ही तो चाहिए आपको, जब तक वो आती है तब तक इधर कर लो, और जब वो आ जाए तो उसको छोड़ देना अगर लग जाती है तो ये कहा था मैंने। तो लेकिन इस समय भी एक आवेदन चल रहे हैं, लेकिन उसकी योग्यता भी अलग है आपका आईटीआई वगैरह भी है उसमें, लेकिन बात यह है कि थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल पे अच्छी डिग्री चाहिए वहाँ पर, ठीक है। जैसे कि व्यावसायिक शिक्षा में। ओके, तो कुछ ऐसे आवेदन चल रहे हैं। अच्छा, साथ ही साथ कुछ और भी भर्तियों की मैं इसमें चर्चा कर लूँगी। जैसे महिला कल, जैसे मान लो अब 10 वीडियो बनाओ, उससे बेहतर है जॉब। आप सभी लोग जॉब के लिए परेशान हैं, ठीक है। और महिला कल्याण विभाग की भर्ती हो गई, या कुछ और भी ग्रामीण निकाय करके एक भर्ती है जिसमें सैलरी 21,000 के करीब है। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसी जॉब की चर्चा कर लूँगी जो है तो 3-4 डिपार्टमेंट की, लेकिन योग्यता आपकी वही रहने वाली है। जैसे कि आपसे ग्रेजुएशन मांगा जा सकता है, ठीक है, या फिर ट्रिपल सी मांगा जा सकता है। कुछ लोग कहेंगे हमारे पास ट्रिपल सी है, नहीं है तो वीडियो को छोड़ देंगे। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि 3-4 तरीके की जॉब है। 10 मिनट की मुश्किल से वीडियो होगी, और इसमें मैं जो है आपको कई तरीके की क्वालिफिकेशन वाली जॉब बता दूंगी, जिसके पास जो है आवेदन कर लीजिएगा। क्योंकि आप मेरी परेशानी समझिए। अब मान लो 10-20 डिपार्टमेंट में भर्ती आ रही है, ठीक है। तो अब मैं क्या 20 डिपार्टमेंट के अलग अलग वीडियो बनाऊंगी? उससे अच्छा 10 मिनट में मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। अगर वीडियो आपके काम की लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ ये नहीं तो अगली वीडियो आपके काम की हो सकती है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। तो हम लोग सेवा योजना पोर्टल पे जाना है, और ये रोजगार संगम वाले को क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पहले इसको हटाने के लिए आप कहीं पर भी टच करोगे ये हट जाएगा, ठीक है। जॉब सीकर, आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, रोजगार मेला। तो हमें आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पर आना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ से हमें ये कैप्चा कोड डालना है 1161, ठीक है, और 38। इसको हमने फिल करा। जॉब सर्च वाला जो ग्रीन कलर में आ रहा है बॉक्स, उस पर क्लिक कर देंगे और ये सर्च हो जाएगा, और यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। तो वैसे तो यहाँ पर आप खुद भी आकर अपनी भर्तियाँ देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ही बात करूँ, यहाँ पर मात्र आपसे हाई स्कूल मांगा गया है क्वालिफिकेशन में। आगरा, मथुरा, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या, हापुड़। तो ये तो मान लो स्वीपर का पद है, हर कोई यहाँ पर जॉब करना नहीं चाहेगा, ठीक है। लेकिन मैंने सिर्फ आपको उदाहरण दिया है कि इस तरीके से यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ, यहाँ पर इतनी सारी भर्ती आपको देखने को मिल रही। पियोन का पद है, चलो ये तो सही है ना, 10,275 सैलरी, आगरा मतलब फिरोजाबाद। तो इस तरीके से आप खुद भी आकर यहाँ पर वैकेंसी को शेयर कर मतलब चेक कर सकते हैं कितने जिलों में ये भर्ती है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से अब हमें यहाँ पर की भर्तियाँ नहीं चाहिए, ठीक है। आप अपने जिलेवार अपनी भर्ती यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हमें आ जाना है, सबसे पहले तो हम करेंगे बात, लास्ट पेज पर आते हैं, और फिर हम आपको सारी भर्ती A to Z दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये कंडक्टर का पद है, यहाँ पर कंडक्टर का पद आया है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट ट्रिपल सी आपसे मांगे गए। ये मात्र अलीगढ़ का नहीं है, ये बहुत सारे जनपद में लगभग आया हुआ है। अभी आपको दिखाती हूँ मैं। 14,411 सैलरी है, ठीक है। 17 मार्च लास्ट डेट है आवेदन की यहाँ पर। ओके, ज़्यादा समय नहीं दिया है, क्योंकि मतलब इतने एक दिन में ही इस पोस्ट पर इतने आवेदन हो जाते हैं। अभी आपको मैं प्रूफ ऊपर दिखाऊंगी। और यहाँ पर शाम से आवेदन आज से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आप क्या आपको वीडियो मिल रही है, इसके 1-2 घंटे बाद से ही आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर अभी चलते हैं जिस भर्ती की हम चर्चा करने वाले थे उस पर, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ये किसी ने LLB कर रखा हो तो केस वर्कर पर आवेदन कर सकते हैं। 25,000 यहाँ पर सैलरी है, ठीक है। ये भी शाम से आवेदन स्टार्ट है।
तो इस तरीके से देखो यहाँ पर ग्रेजुएट मांगा गया है। ओके, और ये बांदा की भर्ती है 16,933 यहाँ पर सैलरी है, 17 तारीख आवेदन की लास्ट डेट है। इसी तरीके से चलो यहाँ पर तो बिजनेस क्वालिफिकेशन है तो हम यहाँ पर हटा देते हैं, लेकिन सैलरी 33,500 है। MSW कर रखा हो तो आप आवेदन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं सेकेंड पेज। ये तो लास्ट वाला पेज है, मैंने ये वाला देखा था अभी। अब मैं 13 पेज पर आ जाती हूँ, 14 चेक कर लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, यहाँ पर भी देखो, ये ऑफिस क्लर्क की पोस्ट है, 15,495 सैलरी है। ये भी बांदा का है, ग्रेजुएट और ट्रिपल सी आपसे मांगा गया है, 17 तारीख यहाँ पर भी लास्ट डेट है। इस तरीके से महिला कल्याण विभाग, मैंने कहा हर तरीके की भर्ती है। यहाँ पर 11,000 सैलरी लखनऊ की है, और यहाँ पर 17 तारीख आवेदन की लास्ट डेट है। यहाँ पर सिर्फ आपसे हाई स्कूल तक क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से साक्षर होना आवश्यक है, और अगर अनुभव होगा तो उसको वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। मतलब वरीयता का मतलब ये होता है कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति मिल गया आपसे योग्य तो उसको रख लिया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हरदोई में भी आई है परिचालक की भर्ती। ठीक है, 14,411 सैलरी। मतलब ये भर्ती जो है हर जिले में आई है, लेकिन यहाँ पर एक ही कमी है कि आपसे हाई स्कूल के साथ साथ या इंटरमीडिएट के साथ साथ ट्रिपल सी मांग लिया गया है। ट्रिपल सी या फिर कोई भी कंप्यूटर कोर्स। ये देखिए गाजियाबाद में भी आई है, और इनमें 1-2 सीट नहीं है, काफ़ी अच्छी अच्छी इसके अंदर सीट हैं। ठीक है, तो इतना योग्यता आपने अंदर थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सारा मैं पढ़ूंगी तो बहुत देर लग जाएगी। देख रहे हैं गाजियाबाद में रिक्त पद 32 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हर जिले में ऐसे ही पद हैं, इसमें ये भी नहीं कि कम पद हैं किसी में भी, सारे में। मुरादाबाद में भी आई है। ठीक है, मुरादाबाद में। और ये देखिए यहाँ पर अभी आवेदन सब शाम से स्टार्ट होंगे, और इनमें सब में सैलरी अच्छी है। इसमें 17 पद रिक्त हैं मुरादाबाद में। तो इस तरीके से क्वालिफिकेशन मैं बता चुकी हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर है ग्रेजुएट मांगा गया है, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लखनऊ का है, 33,854 सैलरी है। यहाँ पर 17 तारीख आवेदन की लास्ट डेट रखी है, और मैंने आपको भर्ती आवेदन कहाँ करना है ये भी अभी बता ही दिया है। ठीक है, तुरंत आपके सामने ही लेकर आई। तो यहाँ पर देखो ये है बाल विकास पुष्टाहार विभाग की भर्ती है। तो यहाँ पर कंप्यूटर PG डिप्लोमा चाहिए आपको, अगर हो तो 30,000 सैलरी है। यहाँ पर 17 तारीख आवेदन की लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आ जाते हैं 12 नंबर पेज पर। और ये भी एक स्थानीय निकाय की भर्ती मैं देख रही थी, उसमें ग्रेजुएट मांगा गया था, उसमें सैलरी भी अच्छी थी। मैं उस भर्ती को ढूंढ रही हूँ। तो ये है अमेठी की महिला कल्याण विभाग की, 20,000 सैलरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती अमेठी की, 17 तारीख लास्ट डेट है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर 3 वर्ष का अनुभव जरूर मांगा गया है आपसे इस क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ अमेठी का है, 11,000 सैलरी है यहाँ पर जेंडर स्पेशलिस्ट का पद है, ग्रेजुएट ही मांगा गया है आपसे, 24,250 सैलरी, ये भी अमेठी की है। ठीक है, ठीक है, आधार ऑपरेटर की 12,500 सैलरी, सीतापुर भी है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद है यहाँ पर, तो खैर MBA मांगा गया है, 40,000 सैलरी, मिर्जापुर की है। ठीक है, ये महिला कल्याण विभाग 24,250 सैलरी है। मेरठ का पद है जेंडर स्पेशलिस्ट का, BA मांगा गया आपसे केवल, 17 तारीख यहाँ पर आवेदन की लास्ट डेट रखी गई है। ओके, ये है स्टोर बॉय का पद है, 13,616 सैलरी। बांदा में बहुत सारे पोस्ट इस समय आए हुए हैं, 17 तारीख लास्ट डेट है। ओके, ये है बांदा का, इसमें इंजीनियरिंग वगैरह मांगी गई है। तो बांदा में ये देखो इंजीनियरिंग के पद हैं, अगर कोई हो आपके जान पहचान में तो उसे शेयर कर दीजिएगा। अभी हम लोग आ जाते हैं, 12 पेज हो गया, 11 पे आते हैं। देखो यहाँ पर भी ग्रेजुएट मांगा गया है, ये कुशीनगर का पद है, आवास एवं शहरी नियोजन का कंप्यूटर ऑपरेटर का, 17 तारीख लास्ट डेट है यहाँ पर। और टाइपिंग चलेगी यहाँ पर। मैंने कहा ना, यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें आपके पास हो तो ये भर्तियाँ आपके लिए सुनहरा अवसर हैं, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और जो मैं कह रही थी ना अभी, ये देखो स्थानीय निकाय वाली जो भर्ती आ गई, इसमें MBA MCA और MSW मांगा गया है, डिविजनल प्रोग्राम मैनेजर का, 17 तारीख लास्ट डेट है इसमें। और यहाँ पर जो है आपकी सैलरी भी 55,000 है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैं बात कर रही थी अनुदेशक की भर्ती की, उसकी भी अभी हम चर्चा करेंगे। 2 मिनट का समय दीजिए, अभी वो भर्तियाँ इसी में आ जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने अब आपको दे दिया है, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं यहाँ पर जो है आपको ये रही, देखो ये है BSc वालों की भर्ती, राजपेय स्वच्छता जल मिशन के अंतर्गत है, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल का पद है। यहाँ पर 20,000 सैलरी है। बदायूं, कन्नौज, सोनभद्र, संत रविदास नगर,
और लखनऊ, बहराइच, हापुड़ 17 तारीख आवेदन की लास्ट डेट है। इतने सारे पोस्ट हैं, आप कहीं पर भी आवेदन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, ये देखो स्थानीय निकाय, लेकिन बस ये बात ये है कि क्वालिफिकेशन का अंतर आ जाता है, इसलिए मेरे से ज़्यादातर बीए वगैरह वाले लोग जुड़े हैं। तो 60,000 सैलरी है, लेकिन मैंने आपको ऐसी भी भर्ती बताई जिसमें बी ग्रेजुएट ही मांगा गया, मतलब बीए वाले भी आवेदन कर सकते हैं। ये तो कुछ पोस्ट मैंने बता दी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्थानीय निकाय की ऐसी भर्ती थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीए ही मांगा गया था। वो वाला पेज मुझे मिल जाए, ये देखो, ये वाला है, ये वाला देखो है। सहारनपुर, बागपत, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, पीलीभीत, कौशाम्बी, लखनऊ सब में है। 17 तारीख है। डेट यहाँ पर ग्रेजुएट और पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले दोनों आवेदन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, 21,000 सैलरी है। तो इस तरीके से ये पोस्ट मैं दिखाना चाह रही थी आपको। तो अब इस पेज को आप लोग खुद चेक कर लेंगे। मैं सीधे आ जाती हूँ जो व्यावसायिक शिक्षा की मैंने बात की थी। ये स्थानीय निकाय में आप देख रहे हो, बीए से लेके हर क्वालिफिकेशन वालों की जॉब है और सैलरी भी अच्छी है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से। ये केस वर्कर का आगरा का पद है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट, 18,820 सैलरी है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये सुपरवाइज़र में आगरा का पद है, 21,520 सैलरी है, ग्रेजुएट मांगा गया है, 17 तारीख लास्ट डेट है इसमें। तो अभी मुझे जो आपको दिखानी है ये रही, ये काउंसलर का पद है, केवल बीए मांगा गया, आगरा का 18,700 सैलरी है और 17 तारीख आवेदन की लास्ट डेट है। ठीक है, तो अब मैं व्यावसायिक शिक्षा वाला आपको बता दूं जल्दी से, नहीं तो आप लोग मुझे कहोगे कि ये बकवास वीडियो लेके आ गई, मुझसे कहा कुछ स्टार्टिंग में और उस पर चर्चा नहीं की। ठीक है, क्योंकि बीच में आप देख रहे हो इतनी सारी भर्तियाँ आ जा रही कि लग रहा है यही बता दूं। देखो ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट वालों की ही है। ठीक है, तो 16,652 सैलरी है, ईसीसी ई एजुकेटर से ज़्यादा सैलरी है यहाँ पर और क्वालिफिकेशन भी कम है, तो कोई भी आवेदन कर सकता है। तो मैंने जो अभी आपको ये वाली बताई थी ना, कंडक्टर वगैरह, परिचालक की, बस ड्राइवर की भर्ती, तो ये सारे जनपद में आई हुई है और यहाँ पर भी आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं 2 दिन पहले। ठीक है, तो मैं अभी इनको छोड़ देती, देखो सिर्फ नाम ले रही हूँ। लखनऊ का है, सहारनपुर में भी आई है, गोंडा में भी आई है, झांसी में, ठीक है, प्रयागराज में और कानपुर नगर, कानपुर देहात में, सब जगह ये भर्तियाँ आपकी आई हुई हैं कंडक्टर वाली। और मैं जल्दी से आपको फिर एक व्यावसायिक शिक्षा की पोस्ट दिखा देती हूँ। अयोध्या में, ये एक बार मैं बता दूं जल्दी जल्दी नाम, ये रही। देखो ये व्यावसायिक शिक्षा की जो भर्ती है कोपा सीटीआई वालों की, तो ये जो है ना, जो आईटीआई स्कूल चल रहे हैं ना, आईटीआई वगैरह में जो प्रशिक्षण संस्थान है, वहाँ पर जो होते हैं ना, अनुदेशक की कमी है, मतलब शिक्षक की कमी है, कहने का मतलब ये है। तो ये भर्तियाँ इंस्ट्रक्टर या अनुदेशक की पोस्ट से आ रही हैं, पर ये वो वाली नहीं है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की 60,000 भर्ती अलग है, वो आपको अलग देखने को मिलेगी। यहाँ पर 23,600 सैलरी यहाँ पर अच्छी है, उसमें 17,000 है, लेकिन ये वाली डिग्री जो है शायद बहुत कम लोगों के पास होगी। तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, क्या आप इसके काबिल हैं, मतलब इतनी जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। कोपा सीटीआई ही मांगा गया है वैसे तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आप वो पूरी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा में आप वही वाली भर्ती का इंतजार करिए जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, बकाया जो परिचालक वाली भर्ती है ना, ये गोरखपुर में भी है और सुल्तानपुर में व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, ये व्यावसायिक 23,600 वाली, तो यहाँ पर भी आपका बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है, सीटीआई मांगा गया है। तो ये इस तरीके की व्यावसायिक शिक्षा है। ठीक है, तो देख लिया होगा आपने ये। ठीक है, अंबेडकर नगर में आई है, सुल्तानपुर में आई है और कहाँ आई है, अयोध्या, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, देख रहे हैं। तो प्लम्बर सीटीआई का है यहाँ पर 23,600। तो ये जो है अलग चीज़ है। ठीक है, तो मैंने अब आपको बता दिया। अब आप इन पेजेस को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 2-3 जिलों में और आई हुई है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग इस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 2-3 जिलों में और आई थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा मुझे डर लग रहा है। अंबेडकर नगर की तो मैंने आपको बता दी अभी। ये हमीरपुर में देखिए। ठीक है, अयोध्या, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, हमीरपुर और महोबा, सारे चित्रकूट है, अंबेडकर नगर। मतलब ये अगर रिपीट हो रहे हैं ना नाम, तो ये मैं सोचिएगा सेम भर्ती है, ये क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस सीटीआई। ठीक है, अमेठी में भी है
ओके, तो ये अलग है अनुदेशक भर्ती। तो अगर आप इस योग्यता को पूरा करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। हर कहते हैं ना, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं कोई भी अनुदेशक भर्ती बताऊं तो वो वही वाली है। 60,000 अभी आनी बाकी है। अभी मैं जो बताती हूँ या तो बेसिक शिक्षा की बता रही हूँ, या फिर ये जो ITI वालों की व्यावसायिक शिक्षा में है, मतलब उनको प्रशिक्षित करने के लिए, तो ये उनकी भर्ती है। ठीक है, ये तो ये यहाँ पे सैलरी भी अच्छी, ये बाराबंकी में भी आई हुई है। अब मेरे हिसाब से आप लोग इतना तो पेज खोल के देख ही सकते हैं। मतलब इस तरीके से आप सारे पेज जितने मैंने, अगर आप अपने ज़िले का चाहते हो, मैंने नहीं बताया है, तो आप जैसे ही पेज खोल लेंगे आपको मिल जाएगी। तो आज एक वीडियो में देखो मैंने आपको जल्दी जल्दी कितनी इन्फॉर्मेशन दे डाली है, और ये भी बता दिया है कि अगर आपका रह गया है, जैसे कंडक्टर की भर्ती बरेली में भी है, चित्रकूट में भी है, ठीक है, इटावा में भी है। तो इस तरीके से अगर आप लोग खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि अब आप खुद समझो यहाँ पर कि एक चैनल पर इतनी भर्तियाँ बताना कितना डिफ़िकल्ट काम है, वो भी एक ही व्यक्ति सारा काम कर रहा हो तब। ठीक है, क्योंकि मेरा कोई कोचिंग संस्थान नहीं, सारी मेहनत मेरी अकेले की होती है। तो मैंने एक ही वीडियो में आपको 3-4 डिपार्टमेंट की भर्ती बताने की कोशिश की है। वीडियो हो सकता है कुछ लोगों का समय बर्बाद हुआ हो, लेकिन अब मैं कैसे हर ज़िले में जा के तो बता नहीं सकती हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम ज़रूर समझिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।